मतलब शादी से पहले आप काम नहीं करती थी, बैठी रहती थी और अब आप काम करने लगी हो, तो इस पे तो डेफिनेटली तनकीद बनी है। सास बहू के दौरान फूट पड़ाने की बड़ी कोशिशें की जा रही है। 2 लोगों का साथ दें और 10 लोगों को बुरा कहें तो हम अच्छे लगेंगे, फेयर लगेंगे, अच्छे छोड़े फेयर लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हम हक सच की बात कर रहे हैं। अब तो सब बुरे, हम कुछ भी करेंगे। तो वाईटी पे सब करते हैं, वाईटी पे अलाउ है। वाईटी ने कहा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे, बट मेरे व्यूज़ 20-30 हैं। यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर आप एंटरटेनमेंट दोगे, काम करोगे, कंटेंट दोगे तो ही वो चलेगा। फिर मुझे तो मतलब मेरा तो दिल तोड़ दिया गया था, क्योंकि मुझे जो पिछली वीडियो थी अंबर की जो डाली थी, मैं आज बात करना चाहूँगी कमल रिएक्शन के चैनल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप सबके लिए भी ये दुआएं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। ईद ज़ोर शोर से करीब आ रही है, सबकी ईद अल्लाह करे बहुत बहुत अच्छी गुजरे। मज़े मज़े के बारबेक्यूज़ बनाओ और एंजॉय करो खूब खूब, और मुझे भी दुआ में याद रखो। और जिनके भी जो भी इस साल माशाल्लाह हज के लिए गए हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबके हज कबूल फरमाए। और काश के हमारी भी जल्दी बारी आ जाए, हमें भी अल्लाह पाक इतना खुश नसीब होना नसीब फरमाए, क्योंकि कहते हैं ना, जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या ही देखा फिर। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो, वही मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बहुत से लोग हैं जो, जिनके पास पैसे तो बहुत है लेकिन वो नसीब नहीं है, वो आँखें नहीं है जो मदीने का दीदार करें और वहाँ पे जा सकें। तो अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, हमें खुश नसीबों में शामिल फरमाए। काश अगले साल हम भी हज पे जाएँ इंशाअल्लाह। बाकी जो भी हज पे गए हैं उनको बहुत-बहुत मुबारक देंगे ज़रूर। तो अल्लाह सबके हज कबूल फरमाए और सबको मुबारक करे। खैर चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वरना फिर आप लोग कहेंगे कि फिर पका रही है ये। हालाँकि मैं पका नहीं रही थी, मैं एक अच्छी बात कर रही हूँ यार, थोड़ा-सा चलो थोड़ा पक ही जाओ, कोई मसला नहीं है। आम भी पक के अच्छा ही हो जाता है। तो खैर चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अंबर से मैं बोलना चाहूँगी, यार आप बहुत काम-शाम करने लग गई हो, क्यों कर रही हो? बंद कर दो काम करना, क्योंकि बाजियों को अच्छा नहीं लग रहा। मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हैं रिएक्शन वाली, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतना काम-वाम हर वक़्त काम करती हो। क्यों भाई? क्यों आप इतनी सुघड़ हो गई हो? क्यों आप अपनी शादी के बाद अपना घर निभाने के लिए इतनी बदल गई हो कि आप अपने मायके में इतना काम नहीं करती थी, पर अब करती हो? कितनी बुरी बात है। बदलना थोड़ी चाहिए। वैसे ही इंसान को ना शादी के बाद कामचोर रहना चाहिए, काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगी नहीं करो तुम काम। ये इस पे तो मतलब मैं कहूँगी कि शादी के बाद मतलब शादी से पहले आप काम नहीं करती थी, बैठी रहती थी और अब आप काम करने लगी हो, तो इस पे तो डेफ़िनेटली तनकीद बनती है। यार मतलब यहाँ की बातें मैं कहूँ क्या कहूँ, समझ से मेरे तो खुद समझ से बाहर है। जब वो लड़की काम नहीं करती थी, शादी से पहले, तब इन सब की शिकायतें थी, तनकीद थी कि हर वक़्त आराम करती रहती है, हिल के काम नहीं करती है ये। और अभी वो काम कर रही है तो उसपे भी मसले कि भाई ये इतना शो ऑफ क्यों करती है। तो भाई चलो मान लिया कि वो अपनी वीडियो में कुछ ज़्यादा बोलने लगी है काम शाम करने का। तो ये भी तो देखें, अभी नई-नई शादी हुई है, आप लोग की शादियों को टाइम हो चुका है, आप लोग एडजस्ट हो चुके हो। उसकी अभी न्यू-न्यू शादी हुई है, उसको अभी लाइक कहते हैं ना, जब नया-नया काम शुरू करती है लड़कियाँ, तो छोटा काम भी ना ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक आप इतने एक्सपर्ट हुए नहीं होते हो। तो आपको वो काम करने में 2 बर्तन भी होते हैं ना, तो मैंने देखा है उसमें भी जब नए-नए लड़कियाँ काम शुरू करती हैं, तो आधा घंटा लगा देती हैं। तो आई थिंक वी शुड एप्रिशिएट हर कि अगर वो शादी के बाद काम करना शुरू कर रही है। अब मतलब इससे आप बल्कि पॉज़िटिव कितना सोच सकते हैं कि एक लड़की शादी निभाने के लिए अपने आप को कितनी हद तक बदलती है। जो लड़की अपने वालिदैन के घर में हिल के काम नहीं करती है, वो शादी के बाद एक रिश्ता निभाने के लिए अपने आप को किस-किस हद तक बदल लेती है, कामों में इंटरेस्ट लेती है, शौहर का खाना, शौहर की चीज़ें, उन सब का ख़्याल रखना। तो मैं तो कहूँगी मैं तो इस अंबर को ही नहीं, मैं हर लड़की को कहूँगी क्या है भाई, बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट ईज़ी। लड़की होना खुद अपने अंदर एक प्राउड वाली बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शादी के बाद अगर जो शादी चलती है ना, तो मर्द से अगर चलती है तो मर्द 40% चलाता हुआ, लेकिन औरत 60% उसमें अपना इन्वेस्ट करती है उसे चलाने के लिए। तो औरत जो है 60% इन्वेस्ट करती है, लेकिन अंबर के मामले में मैं ये कहूँगी कि अंबर 80% इन्वेस्ट कर रही है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रही है, लेकिन उसके ऊपर सास तो छोड़ें, यूजुअली ऐसा होता है ना, ससुराल वाले होते हैं, तनकीदें कर रहे होते हैं। उसके ऊपर तो यहाँ पे तनकीद करने वाले मास्टरमाइंड बैठे हैं। जो काम करे तो प्रॉब्लम, काम ना करे तो प्रॉब्लम। आई मीन कि भाई तनकीदों का ना कोई, मुझे तो लग रहा है इट्स एंडलेस, इट्स क्लूलेस। इनकी ना कोई बुनियाद हो सकती है, ना इनकी कहते हैं ना एक रुकाव हो जाता है किसी मोड़ पे, पॉसिबल ही नहीं है। ये चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी 5 साल भी गुज़र जाएँगे, फिर मैं अपना यूट्यूब खोलूँगी तो मेरे सामने यही वीडियोज़ आई होंगी
कि भाई अंबर ये कर रही है, गुड़िया ये कर रही है, गुड़िया ये नहीं कर रही है, इस चीज़ों से निकलने का कोई माइंड लग नहीं रहा किसी का। तो बहरहाल ये बड़ा मुझे कोई एक फ़नी सा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इस पे बात करती हूँ कि एक लड़की काम नहीं कर रही थी तब भी मसला कर रही है, तब भी मसला, गॉड नोज़ वो क्या करे तो मसले ख़त्म हो जाएँगे। बाकी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सास-बहू के दौरान फूट पड़वाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, पर हो नहीं पाएगा आई एम श्योर। इतनी अकल वाली मुझे मुअत्तर भी लगती हैं और शबाना आंटी भी मुझे काफ़ी माशाल्लाह समझदार लग रही हैं। 2-4 लोगों के बोलने से किसी का बॉन्ड थोड़ी ख़राब होता है। पर जिस तरह की यहाँ पे बातें की जाती हैं ना, मतलब कुछ-कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी के घर में से हम 2 लोगों का साथ दें और 10 लोगों को बुरा कहें तो हम अच्छे लगेंगे, फेयर लगेंगे, अच्छे छोड़ो फेयर लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हम हक सच की बात कर रहे हैं कि हम 2 को सही कह रहे हैं, 10 को बुरा कह रहे हैं। तो केस आए शायद जस्टिफाई करे कि भाई हम तो हक सच की बात करें, एक फैमिली में 2 अच्छे हैं, 10 बुरे हैं, तो हम 2 का तो साथ दे के अच्छा कर रहे हैं ना। व्हाट अ मास्टरमाइंड, बट आई डोंट थिंक सो। जो अकल रखता होगा वो इस ट्रिक में नहीं आने वाला, जैसे मैं नहीं आती। तो अगर आप बुराई कर रहे हैं और 2 लोगों की अच्छाई कर रहे हैं, तो इससे तो आप मतलब और उनके घर में क्लैश करवाने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि आप अभी कामयाब नहीं हो पाए और मैं दुआ करती हूँ हो भी नहीं। अल्लाह पाक सबके घर के माहौल अच्छे रखें और सास-बहू का रिश्ता भी कोई माँ-बेटी से कम नहीं होता, बल्कि उस जैसा ही होता है। बल्कि मुझे लगता है कि माँ-बाप के साथ तो लड़की की आधी ज़िंदगी गुज़रती है, फिर जो रेस्ट ऑफ द लाइफ़ होता है वो उसका ससुराल वालों के साथ ही गुज़रती है। तो ससुराल वाले भी बहुत मैटर करते हैं, वालिदैन की तरह ही होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों में घरेलू नाचक्कियाँ दूर हों और सबकी आपस में बनती रहें, ये मेरी दुआ है। पर यहाँ की जो अप्रोच मैं देखती हूँ, मतलब डरते भी नहीं हैं कि किसी के घर में हमारी कि कुछ बोलने से लड़ाई हो जाए तो सारा जो पहाड़ होता है गुनाह का हम पर आ जाएगा। इस बारे में सोचते नहीं हैं, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तीसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि मैं काफ़ी खुश हो गई थी ये देख के कि 2-4 दिन से ना नाम वगैरह नहीं बिगाड़े जा रहे थे। तो गुड़िया बाजी का नाम भी सही से लिया जा रहा था, आंटी का भी सही से लिया जा रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं ना, एक यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर इंसान अच्छा सही से रहने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से एक चीज़ आ जाए ना तो वो अपना बस हाथ पैर छोड़ देता है, नहीं भाई अब तो सब बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम कुछ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लें, अगर आपने अपोलोजाइज कर लिया था और आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया था, तो आपको साबित कदम रहना चाहिए था उस पर। तो मुझे लगता है उससे आपकी मुझे नहीं पता कि उससे आपके डॉलर बढ़ते या व्यूज़ बढ़ते या नहीं, बट इज़्ज़त ज़रूर बढ़ती। बट एनीवेज़ आपने एक वीडियो के बाद अपने रंग वापस से दिखाने शुरू कर दिए और नाम बिगाड़ने शुरू कर दिए। पहले तो मैं ऐसे ही मना करती थी मुख्तसर सा, हालाँकि ये जो बातें हैं ये आज मैं अभी करने वाली हूँ। पहले मैंने कोशिश की कि मना हो जाए। देखें, नाम बिगाड़ना ज़रूरी नहीं है किसी के बारे में बात करने के लिए। अगर आपका इंटेंशन किसी को तोड़ना भी है या दर्द देना भी है तब भी ये नाम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे ये एक आयत है, ये मैं शेयर करूँगी, तनाबज़ू बिल अलक़ाब। इसका मतलब है कि मतलब किसी के, मैं अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग में यहाँ पोस्ट कर रही हूँ, ये आप पढ़ लें। तो इसका मतलब ये कि किसी का नाम मत बिगाड़ो, क्योंकि पहली बात तो नाम जो है कुरान पाक से निकले हैं, तो उनको बिगाड़ना तो सख्त गुनाह की बात है। अगर ये देखें, मैं ये जो आप रखी हुई है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, और यहाँ पे मैं कोई मुल्लानी नहीं हूँ। ऐसा है, मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है, मैं खुद जाहिल हूँ, गवार हूँ, गुनहगार हूँ। पर कोशिश मेरी रहती है कि अगर मुझे कुछ अच्छी इन्फो मिली है तो मैं क्यों ना पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इस पर बताने की कोशिश करूँ। और इसमें मुझे लगता है कि किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारी इस्लाह कर रहा है तो डजेंट मीन कि वो हमारा दुश्मन है। मैं अपनी रिएक्शन वाली बहनों को कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मैं आयत दिखाई है, इसका मतलब मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग समझें कि मैं आप लोग को डाउन फील करवाना चाह रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ गलत चीज़ है और अगर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि इस्लामी तौर पर भी ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप इसे इस्लाह ज़रूर समझिएगा, पर ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको डाउन फील करवा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आई होप एटलीस्ट इस आयत के बाद कोई किसी का नाम बिगाड़ना है नहीं बिगाड़ेगा, उम्मीद तो यही है। पर वही कहते हैं ना, शैतान भी इस दुनिया में मौजूद है बिगाड़ने के लिए। तो बाकी हिदायत की दुआ कर सकती हूँ, तो किसी को डिफेम नहीं करें और किसी का नाम नहीं बिगाड़ें। चले, मान लिया आप लोग की ये बातें हैं कि वाईटी पे सब करते हैं, वाईटी पे अलाउ है, चलो वाईटी पे अलाउ हो गई यार। दुनिया में तो अल्लाह माफ़ करे क्या क्या काम हैं जो अलाउ हो चुके हैं, जो कि शरीयत में अलाउ नहीं है, जो कि इस्लाम में अलाउ नहीं है और इखलाकी तौर पे भी अलाउ नहीं है। तो डज़न्ट मीन कि हम उन्हें फॉलो करने लग जाएं। क्या कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में, तो फिर हमारी तालीमात में फ़र्क क्या रहा जब हम गलत और सही का फैसला ये चीज़ देख के कर रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं। हमें तो वो करना है जो चीज़ ठीक है। तो मैंने मान लिया चलो यार, वाईटी पे रोस्टिंग हो रही है, वाईटी पे नाम बिगाड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाईटी पे जो हो रहा है क्या वो वाईटी पे होने पे ठीक हो जाएगा?
ये आयत ज़्यादा मैटर करती है, ज़ाहिर सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम। तो मैं ये कहूँगी भले दुनिया अगर कर भी रही है ना, तो आप इस आयत के बाद तौबा कर लें और प्लीज़ किसी के नाम नहीं बिगाड़ें, चाहे वो किसी के घर का आदमी हो, किसी की बहन हो, बेटी हो, बच्चा हो, जो भी हो, नाम से बुलाएं। तनकीद आप लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग का तो मोटिव ही यही है कि अगर रिएक्शन चैनल है तो उस पर तनकीद ही होगी, तो उससे मैं अभी क्या बोलूँ। बट तनकीद ऐसी करने करें जो जायज़ बात पे हो और किसी के जज्बात हर्ट नहीं हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसकी वजह से किसी के घर रिस्क में नहीं आए। आई होप आप लोग मुझे गलत नहीं समझें कि ज़्यादा ही मौलवी बन रही है और ये बन रही है और वो बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये कहते हैं कि अगर कुछ बात ऐसी है जो आपको लगता है कि किसी के लिए आखिरत में प्रॉब्लम बन सकती है, मेरी भी आप इसलाह करें, कोई मुझे मसला नहीं है। मैं अगर गलत होंगी, मैं कोई फरिश्ता सिफत इंसान तो हूँ नहीं, गलतियाँ इंसान से होती हैं और इंशाल्लाह जो भी ज़ाहिरी गलतियाँ होंगी जिनसे इंसान तौबा कर सकता है, ज़रूर करेगा और मुझे मसला नहीं है अगर कोई मेरी इस्लाह करे। तो इसी तरह मैं सोचती हूँ कि मैं भी अगर किसी को कुछ अच्छी बात बताऊँगी तो वो उसको पॉजिटिव ले, कि मैं आपका भला चाह रही हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाह रही। हाँ, चलो दुनियावी एतबार से हो सकता है व्यूज़ वगैरह के लिहाज से थोड़ा नुकसान हो, लेकिन आखिरत के हिसाब से जो फ़ायदा हो ना, वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो खैर चलें दूसरी चीज़ पे मूव करते हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। ओके, मैं आयशा सिस्टर से बात करना चाहूँगी। मैं इनका नाम ले लेती हूँ चाहे अपनी वीडियो में, क्योंकि मेरे लिए मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मेरे दिल के करीब समझें, क्योंकि जो लोग मुझे शुरू में सपोर्ट करते हैं मैं उनको दिल के करीब मानती हूँ और उनके साथ हमेशा रहती हूँ। तो इवन दो मुझे कभी अगेंस्ट में भी कुछ होना हो तो मैं इनका नाम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बड़ी बहनों की तरह और मेरी किसी बात को बुरा नहीं मानेंगी। तो आयशा आपी ने कहा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरे व्यूज़ 20-30 ही आते हैं। वैसे 20-30 नहीं यार, इतनी भी इंसल्ट नहीं करो। 20-30 से तो ज़्यादा ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताती हूँ इस बारे में। मैं बताना चाह रही थी कि आयशा बाजी, मैंने कभी सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ नहीं खरीदे, क्योंकि अगर ख़रीदने होते तो फिर अभी 1500 थोड़ी होते, फिर तो मैं 50-60 हज़ार कर लेती, लेकिन मुझे ख़रीदे हुए चाहिए ही नहीं। तो मैं बताती हूँ कि क्यों मेरा जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं वो थोड़े एज़ कम्पेयर टू माई सब्सक्राइबर कम है, लो है। जैसे माशाल्लाह दूसरे चैनल्स को देखा जाए तो उनके सब्सक्राइबर्स कम, व्यूज़ ज़्यादा हैं। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बट व्यूज़ कम है, एंड लेट मी टेल यू द रीज़न। आप जाके देखिए कि मैंने 4 महीने पहले, मैंने आई गेस 4 महीने होंगे ये यूट्यूब चैनल बनाया था, और मेरी जो फर्स्ट नंबर की वीडियोज़ पे आप जाके व्यूज़ चेक करें, तकरीबन 15,000 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर गेन हुए थे, मेरी जो फर्स्ट नंबर की वीडियो थी। गलती मेरी है कि मैंने उस टाइम यूट्यूब को इतना सीरियसली लिया नहीं। अच्छा, ये मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ, शायद आप लोग को भी हेल्प हो जाए इससे। तो मैंने क्या किया, मेरा चैनल बहुत अच्छे से उस टाइम अच्छा इसको रिस्पॉन्स आया, वीडियो पे 15,000 व्यूज़, वो भी पहली नंबर की वीडियो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड रिस्पॉन्स, इनफैक्ट इट्स अमेजिंग। तो इतना अच्छा व्यूज़ आया और उस पर मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर भी, ये जो मेरे इतने ज़्यादा एकदम हुए हैं ना, तो मुझे मेरी कुछ वीडियोज़ ऐसी वायरल हुई जिसकी वजह से आ गए। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मेरी गलती है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा लाइक मसरूफ़ हो गई ये कह लें, या फिर ज़िंदगी के मामलात कुछ ऐसे थे कि मैं यूट्यूब को टाइम दे नहीं पाई। मैंने लाइक यूट्यूब को ना 1-1 महीने के लिए भी ऐसे ही छोड़ दिया बीच में। ये जो अभी 1 डेढ़ महीना है, लाइक रमज़ान के मिड से या एंड से मैं एक्टिव हुई हूँ वापस से यूट्यूब पे। उससे पहले तो मैंने यूट्यूब को, बेचारे को, मेरा यूट्यूब बेयाद मददगार लवारिसों की तरह पड़ा हुआ था। कभी एक आध व्लॉग डाल दिया हफ़्ते 15 दिन में, तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह कोई भी काम है ना बगैर मेहनत के नहीं चलता। जो बात है और मैं सीख चुकी हूँ ये लेसन। ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब भी एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर आप एंटरटेनमेंट दोगे, काम करोगे, कंटेंट दोगे तो ही वो चलेगा। आप इस तरह छोड़ दोगे तो आपकी ऑडियंस क्या होगा, डेड हो जाएगी। तो मैं इस तरह काम कर रही थी कि एक तो हर पहली बात है कि मैं ऐसे मतलब अपनी मर्ज़ी से कभी डाल दिया, कभी नहीं डाल दिया। लाइक 4 महीने हो गए, बट ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जो कंस्टेंट आ रही है, तो 1 डेढ़ महीने से आ रही है। उससे पहले तो मेरे 2 महीने में लाइक मुश्किल से 5 वीडियो होंगी। तो इस तरह मैं डालती थी तो मेरी ऑडियंस लाइक डेड हो गई थी, मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया था। फिर मैं कुछ डालती भी थी तो वो लाइक ऐसा होता है ना, कभी-कभी कंटेंट अच्छा नहीं है तो लेस व्यूज़ होते हैं बट ज़ीरो नहीं होते, बट मेरे ज़ीरो रहते थे। एंड आई वाज़ लाइक मैन, ये मेरे साथ क्या हुआ है? फिर मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ऐसा हो जाता है, तो फिर मैंने यूट्यूब एक्सपर्ट को चेक करवाया अपना यूट्यूब चैनल पे करके। मैंने कहा काइंडली चेक करके बताएं प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी और सजेशन दिए कि आप यूट्यूब पे देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लोग एक-एक दिन में कितना-कितना कंटेंट डाल रहे हैं। आप महीने में 2-3 वीडियो डाल रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी ऑडियंस होगी किसी पेज पे, अगर ज़्यादा अपडेट नहीं आएँगी तो डेफ़िनेटली वो फिर आपके पेज, आपके जो चैनल में
चैनल में उसमें इंटरेस्ट रहेगा नहीं। तो कहते हैं ना कि अपने चैनल को इस तरह करना होता है कि एकता कपूर के ड्रामों की तरह अगले दिन की अगली वीडियो का सस्पेंस वहाँ पे बरकरार रहे। तो ये एक ट्रिक है। तो फिर मुझे तो मतलब मेरा तो दिल तोड़ दिया गया था, क्योंकि मुझे जो पिछली वीडियो थी अंबर की, जो फर्स्ट में डाली थी, उससे मुझे अच्छे सब्सक्राइबर आ गए थे। कुछ मेरी दूसरी वीडियोस थी उससे मुझे अच्छे सब्सक्राइबर आ गए थे। तो मेरे आई गेस 1000 के करीब या 1000 हो गए थे शायद। तो मुझे कह दिया गया कि अब आपका चैनल ऑडियंस डेड हो गई है, फ्रीज हो गया आपका चैनल, आपका न्यू बना लें, इस पर अब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी। पता है जब शुरू में चैनल आप बनाए ना तो फिर एक सब्सक्राइबर ना ऐसे चूंटी की तरह आ रहा होता है, लेकिन हाँ जब बड़ा हो जाता है फिर तो पता नहीं चल रहा होता है। एक दिन में आप काउंट भी नहीं कर रहे होते, 100-200 सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ रहे होते हैं। बट जब शुरू की मेहनत होती है तो इस टाइम ऐसा होता है। तो मेरे लिए तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे थे एंड आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। यार ये क्या सीन हो गया कि मेरी लापरवाही से मेरा जो चैनल है वो ज़ाया हो गया। क्योंकि यार ज़रूरी नहीं कि वीडियो इस पर वायरल चलेगी तो दूसरा चैनल बनाओ उस पर भी फटाफट वायरल चली जाए। तो आई वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। बट कहते हैं ना कि ईमान मजबूत होना चाहिए और उम्मीदें और सब चीज़ें आपको अल्लाह से रखनी चाहिए। तो अल्लाह तो कुन फरमा दे तो क्या ही चीज़ नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तो बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा मैं तो न्यू चैनल नहीं बनाऊंगी, मैं तो इसी पे काम करूँगी। तो बस मैंने इस पर कंस्टेंटली वीडियोस डालना शुरू की। शुरू में ऐसे ही व्यूज़ आते थे, मतलब ज़ीरो से थोड़े बढ़ने लगे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ऐसी बात है जब मेहनत करोगे तो कहते हैं ना, और अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह पाक मदद फरमाता है। तो बस अल्लाह की तरफ से मदद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूज़ थोड़े से बढ़ना शुरू हुए। सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी थे बट वही ऑडियंस डेड हो गई थी। क्योंकि तो फिर बहरहाल व्यूज़ आना शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वालदा की कुछ दुआएं मैं समझूंगी, क्योंकि जो मेरा अच्छा असल में ऑडियंस अनफ्रीज़ हुई, मतलब एक्टिव हुई, वो जो लॉ वाली वीडियो थी उससे हुई है। मेरी अम्मी ने मुझे एक दिन पहले ही दुआ दी कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारी मेहनत रंग ले आएगी। तो बस उसके अगले दिन ही मेरी वो वीडियो वायरल हो गई। और आपके सामने ये सीन सारा, कुछ ऐसा ढका छुपा नहीं है। अल्लाह ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमा दी, लोग पसंद करने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वैसे कुछ मतलब जैसा होना चाहिए उस तरह का भी मेरा चैनल हुआ नहीं, बट मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर हो जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर का जो सफ़र था वो मेरे ख्याल से इन्हीं कोई महीने 1.5 महीने में 1500 से क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्सक्राइबर नहीं ख़रीदे, ना व्यूज़ ख़रीदे, कम थे, बस उन पे मेहनत की। तो अल्लाह का शुक्र है हो गया करम। तो ये बात थी, मैंने कहा चलें क्लियर कर दूँ, कहीं यही टैग ना लग जाए कि ख़रीदें सब्सक्राइबर, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप लोग सपोर्ट करें यार प्लीज़ मेरे चैनल को बेहतर से बेहतर करने के लिए। आई नो मेरी कुछ लापरवाहियाँ हैं पर चलें अब तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप किसी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी हो, क्योंकि मैं दिल से बात करती हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं होती किसी के लिए भी, ना कंटेंट के लिए मैं कुछ बना के बात करती हूँ। सो आई होप नोबडी हैव गॉट ऑफेंडेड बाय दिस वीडियो। अगर किसी को भी ज़रा सी भी बात कोई बुरी लगी तो आई रियली एम सॉरी। तो चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो भगवान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।